हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाह। तो भाई साहब, आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है IPL 2024 वर्सेस PSL 2024 कंपैरिजन। यार। वैसे तो आईपीएल भी बहुत बड़ा है हाँ। और पीएसएल भी, लेकिन देखेंगे कौन सा बड़ा है ज्यादा भाई साहब, क्योंकि हमारे यहाँ भी मतलब ये है कि लोग तो इतने ग्राउंड भरा हुआ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन आईपीएल का मैंने बहुत कम मैच देखे हैं यार। यहाँ मतलब कि ये है कि क्योंकि वहाँ यहाँ का लगते नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मतलब इतना दिखाया नहीं जाता IPL। हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि जिसके स्टार स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं तो चैनल्स तो भाई साहब उसके आते हैं। पीएसएल का तो पता है, जाहिर बात है, लेकिन उसमें अब मतलब ग्राउंड भरे हुए इतने नहीं होते। हाँ, लेकिन अब ये वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग 2024। अच्छा। इस वीडियो में हम इन दोनों लीग्स के पिछले सीजन 2024 का फुल कंपैरिजन करने वाले मतलब हैं, 2024 जिसमें हम का ही। कंपेयर करेंगे इन दोनों लीग्स को टीम रिकॉर्ड्स में, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में, प्राइज मनी एंड टॉप परफॉर्मेंसेज में। तो स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन। देखते हैं। हाँ, मतलब किसमें ज्यादा पावर आईपीएल में या पीएसएल में? सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं दोनों लीग्स के सबसे महंगे प्लेयर्स को। अच्छा। तो PSL 2024 के महंगे प्लेयर्स में कई नाम शामिल हैं, जिनको इंडियन तकरीबन 1.4 करोड़ में खरीदा गया था, जबकि IPL 2024 के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क थे, जिनको KKR ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा था। दूसरे महंगे प्लेयर थे पैट कमिंस, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था 5.5 करोड़ में, जबकि तीसरे डैरल मिचेल थे, जिनको CSK ने 14 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों के मुकाबले में IPL को दुनिया की कोई भी क्रिकेट लीग टक्कर नहीं दे सकती। PSL 2024 में 6 टीम ने टोटल 34 मैचेस खेले और 2024 तक PSL के 9 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि IPL 2024 में 10 टीम ने टोटल 74 मैचेस खेले और 2024 तक IPL के टोटल 17 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं। PSL 2024 की चैंपियंस टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जो अब PSL हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम बन चुकी है, क्योंकि इस टीम ने सबसे ज्यादा यानी 3 टाइटल जीत रखे हैं। और इस बार इस चैंपियंस टीम में शामिल थे कैप्टन शादाब खान, इमाद वसीम, हैदर अली, सलमान अली आगा, आजम खान, एलेक्स हेज, कॉलिन मनरो, फहीम अशरफ, नसीम शाह और उनके दोनों भाई मार्टिन गप्टिल एंड तैमिल मिल्स। जबकि IPL 2024 की चैंपियंस टीम है KKR और इन्होंने भी 2024 में अपना तीसरा टाइटल जीता है और ये टीम IPL की तीसरी सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। और इस बार इस चैंपियन टीम में शामिल थे कैप्टन शेर सैयर, रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, वैभव अरोरा और मिचेल स्टार्क, जिनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस से KKR 2014 के बाद 2024 में टाइटल विन करने में कामयाब हो सकी है। PSL 2024 का फाइनल हारने वाली टीम थी मुल्तान सुल्तान्स, जो लगातार चौथी बार PSL का फाइनल खेल रही थी। इस टीम के 2024 के स्क्वाड में शामिल थे कैप्टन मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, डेविड मलान, रीजा हैंड्रिक्स, खुशदिल शाह, उस्मान खान, यासिर खान, उसामा मीर, डेविड विली, मोहम्मद अली, जॉनसन चार्ल्स, क्रिस जॉर्डन, अब्बास अफरीदी एंड शाहनवाज दहानी। लेकिन दहानी टूर्नामेंट के बीच में ही इंजर्ड हो गए थे। जबकि IPL 2024 का फाइनल हारने वाली टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि पिछले 3 लगातार सीजन में बॉटम ऑफ द टेबल की टीम में शामिल थी, लेकिन इस बार न्यू टीम सिलेक्शन की वजह से फाइनल तक जीतने के करीब थी। और इस बार के स्क्वाड में कैप्टन पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, एडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतीश कुमार, शहबाज अहमद, राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मरकंडे एंड नतरजन शामिल थे। और इस बार जिस फॉर्म में ये टीम थी, ऐसा लग रहा था कि फाइनल भी यही जीतने वाली है, लेकिन फाइनल में पूरी तरह से चौक कर गई। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो PSL 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम थे, जिन्होंने पहली इनिंग में अपनी जबरदस्त बॉलिंग से 4 ओवर्स में 23 रन देकर 5 विकेट्स हासिल की और फिर सेकंड इनिंग में क्रूशल 19 रन की इनिंग खेली। इस तरह वो PSL हिस्ट्री के पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने PSL फाइनल में 5 विकेट्स हासिल किए हों। जबकि IPL 2024 के फाइनल में मिचेल स्टार्क थे मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने फाइनल में अपने 3 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। दोनों लीग्स की अनलकी टीम्स की बात करें तो PSL 2024 की अनलकी टीम में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स शामिल थी, जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। जबकि IPL 2024 की अनलकी टीम में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स,
और गुजरात टाइटंस शामिल थी। अच्छा। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, तो PSL 2024 में चैंपियंस टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस दिए गए, अच्छा, जो 14 इंडियन करोड़। तकरीबन 4.68 करोड़ बनते हैं। जबकि रनर्स अप मुल्तान सुल्तान्स को PSL में 5 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए गए, जो इंडियन तकरीबन 1 करोड़ 87 लाख रुपए बनते हैं। जबकि अगर बात करें IPL की, तो इस बार चैंपियंस टीम KKR को 20 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 67 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। जबकि रनर्स अप सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 42 करोड़ बनते हैं। इसी तरह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम को PSL में 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस यानी इंडियन 1.5 लाख दिए गए, और IPL 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को 5 लाख इंडियन रुपीस दिए गए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 17 लाख रुपए बनते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो PSL 2024 में ये अवार्ड शादाब खान को दिया गया, जिन्होंने 12 मैचेस में 305 रन स्कोर किए और इन 12 मैचेस में 14 विकेट्स हासिल की। इसी तरह इन्हें कैश प्राइज में पाकिस्तानी 30 लाख यानी इंडियन तकरीबन 8,90,000 दिए गए। जबकि IPL में ये अवार्ड सुनील नारायण को दिया गया, जिन्होंने अपने 15 मैचेस में 428 रन स्कोर किए और 17 विकेट्स हासिल की, और इन्हें इंडियन 10 लाख रुपए दिए गए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 35 लाख रुपए बनते हैं। सबसे ज्यादा रन्स की बात की जाए तो PSL 2024 में सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम ने स्कोर किए, अपने 11 मैचेस में 569 रन तकरीबन 142 के स्ट्राइक रेट से। जबकि IPL में विराट कोहली ने स्कोर किए अपने 15 मैचेस में 741 रन तकरीबन 154 के स्ट्राइक रेट से। और यहाँ अगर प्राइज मनी की बात की जाए तो दोनों को ही तकरीबन 10-10 लाख इंडियन रुपीस की बराबर की प्राइज मनी दी गई। जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो PSL 2024 में सबसे ज्यादा विकेट्स मुल्तान सुल्तान के स्पिनर उसामा मीर ने हासिल करी, जिन्होंने अपने 12 मैचेस में 24 विकेट्स हासिल करी। जबकि IPL 2024 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर थे हर्षल पटेल, जिन्होंने 14 मैचेस में 24 विकेट्स हासिल की, और यहाँ भी प्राइज मनी 10-10 लाख इंडियन रुपीस की दोनों तरफ बराबर की दी गई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अवार्ड्स को देखें तो PSL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कराची किंग्स के प्लेयर इरफान खान नियाजी को दिया गया, जिनको ये अवार्ड इनकी सिग्निफिकेंट फील्डिंग और बैटिंग की वजह से दिया गया। जबकि IPL में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया, जिन्होंने तकरीबन 143 के स्ट्राइक रेट से अपनी 11 इनिंग्स में 303 रन स्कोर किए और बॉलिंग में 3 विकेट्स हासिल की। और इनकी कंट्रीब्यूशन को देखकर यही लगता है कि ये प्लेयर अगले साल के IPL ऑक्शन में काफी महंगी बोली के साथ IPL सीजन खेल सकते हैं। और प्राइज मनी यहाँ भी दोनों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स को बराबर की दी गई। अब बात करते हैं उन अवार्ड्स की जो PSL में तो दिए गए लेकिन IPL में नहीं, और IPL में दिए गए तो PSL में नहीं। और सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मैच में दिए जाने वाले अवार्ड्स की। तो PSL 2024 के फाइनल में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से इमाद वसीम को सुपर पावर ऑफ द डे का अवार्ड 3 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए गए, जो इंडियन तकरीबन 90,000 बनते हैं। जबकि इसी से मिलता जुलता अवार्ड IPL फाइनल में जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की वजह से वेंकटेश अय्यर को इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड 1 लाख इंडियन रुपीस दिया गया, जिन्होंने फाइनल में 52 रन स्कोर किए 26 बॉल पर तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से। जबकि इसके अलावा PSL 2024 के फाइनल का और कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन IPL 2024 के फाइनल में परफॉर्म करने वाले बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारे और काफी महंगे अवार्ड दिए गए। IPL फाइनल में दूसरा अवार्ड सुपर सिक्सेस ऑफ द मैच का था, और ये भी 1 लाख इंडियन रुपीस की प्राइज मनी के साथ वेंकटेश अय्यर को दिया गया, जिन्होंने फाइनल में 3 छक्के लगाए। साथ ही फोर्स ऑफ द मैच का अवार्ड 1 लाख इंडियन रुपीस रहमानुल्लाह गुरबाज को दिया गया, जिन्होंने फाइनल में 5 चौके लगाए। बॉलिंग अवार्ड्स में 13 डॉट बॉल फाइनल मैच में करने की वजह से 1 लाख इंडियन रुपीस का अवार्ड हर्षित राणा को दिया गया। जबकि फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड 1 लाख इंडियन रुपीस मिचेल स्टार्क को दिया गया। अब अगर IPL के इन सब फाइनल मैच के अवार्ड्स को टोटल करें तो ये 5 लाख बनते हैं। जबकि अब हम कंपेयर करते हैं टूर्नामेंट अवार्ड्स और इनकी प्राइज मनी को, तो PSL के पूरे सीजन में जबरदस्त बैटिंग करने की वजह से उस्मान खान को बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, जो पाकिस्तानी 35 लाख और इंडियन तकरीबन 10 लाख रुपए था। जबकि सेम इसी प्राइज मनी 10 लाख इंडियन रुपीस और फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इरफान खान नियाजी को दिया गया, जिन्होंने इस सीजन सबसे अच्छी फील्डिंग की। जबकि IPL 2024 में इसी से मिलता जुलता अवार्ड कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड रमनदीप सिंह को दिया गया, जिन्होंने रनिंग बैकवर्ड एक फैंटास्टिक कैच लिया
और इस एक कैच की वजह से उन्हें भी इंडियन 10 लाख रुपए की प्राइज मनी दी गई। जबकि PSL 2024 में ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के ओपनर सैम अयूब को दिया गया, जिन्होंने अपने 11 मैचेस में 345 रन स्कोर किए और 8 विकेट्स हासिल की। इस तरह सैम अयूब को 10 लाख इंडियन रुपीस की प्राइज मनी दी गई। जबकि IPL 2024 में ऐसा ही एक अवार्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड सुनील नारायण को दिया गया, जिसमें उन्हें 10 लाख इंडियन रुपीस की प्राइज मनी दी गई, जो पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और IPL में 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेने वाले पहले प्लेयर बन चुके हैं। जबकि PSL 2024 के विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आजम खान को दिया गया, जिसमें उन्हें तकरीबन 10 लाख इंडियन रुपीस की प्राइज मनी दी गई। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड जो 10 लाख इंडियन रुपीस था वो पेशावर ज़ल्मी की टीम को दिया गया। जबकि IPL 2024 में सेम ऐसा ही अवार्ड फेयर प्ले ऑफ द सीजन का अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 10 लाख इंडियन रुपीस की फॉर्म में दिया गया। इन सब के अलावा IPL 2024 में जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन जेक फ्रेजर को दिया गया, जिसकी प्राइज मनी थी 10 लाख इंडियन रुपीस। इन सब के अलावा पिच एंड ग्राउंड का अवार्ड IPL 2024 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया, जिसकी प्राइज मनी 50 लाख इंडियन रुपीस थी। लेकिन ऐसा कोई भी अवार्ड PSL में नहीं दिया गया। जबकि पूरे IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की वजह से सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन के अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा को दिया गया, जिन्होंने 16 मैचेस में 42 छक्के लगाए और इन्हें भी 10 लाख इंडियन रुपीस की प्राइज मनी दी गई। जबकि PSL में सबसे ज्यादा छक्के सैम अयूब ने लगाए, जिन्होंने 11 मैचेस में 21 छक्के लगाए, लेकिन इन्हें सिक्सेस का कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया और ना ही कोई प्राइज मनी दी गई। जबकि IPL 2024 में सबसे ज्यादा चौके लगाने का अवार्ड ट्रेविस हेड को दिया गया, जिन्होंने 15 मैचेस में 64 चौके लगाए और इन्हें भी इंडियन 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। जबकि PSL 2024 में सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम ने स्कोर किए, अपने 11 मैचेस में 63 चौके। लेकिन यहाँ पर भी PSL में ज्यादा चौके लगाने वाला कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। अब इन अवार्ड्स की प्राइज मनी को टोटल किया जाए तो PSL के इन अवार्ड्स की टोटल प्राइज मनी 50 लाख रुपए बनती है, जबकि IPL की टोटल 110 लाख रुपए, जो कि PSL की डबल से भी कहीं ज्यादा है। अब यहाँ तक तो था प्राइज मनी का कंपैरिजन। अब हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ मैचेस का, और इसमें भी सबसे पहले कंपेयर करते हैं हाईएस्ट टोटल को। तो PSL 2024 का हाईएस्ट टोटल 232 था, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और इसी मैच का 228 ऐसा हाईएस्ट टारगेट था जिसे सक्सेसफुली चेज भी किया गया। जबकि IPL 2024 का हाईएस्ट टोटल 287 था, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने स्कोर किया RCB के खिलाफ, और हाईएस्ट टारगेट जो चेज किया गया वो 261 था, जो पंजाब किंग्स ने KKR के खिलाफ चेज किया। PSL 2024 का लोएस्ट टोटल 106 क्वेटा ने स्कोर किया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, जबकि IPL 2024 का लोएस्ट टोटल 89 था, जो गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ स्कोर किया। PSL 2024 का लोएस्ट सक्सेसफुली डिफेंड किया जाने वाला टारगेट 147 था, जो पेशावर ज़ल्मी ने डिफेंड किया कराची किंग्स के खिलाफ। जबकि IPL 2024 का लोएस्ट सक्सेसफुली डिफेंड किया जाने वाला टारगेट 157 KKR ने डिफेंड किया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अब लास्ट में कुछ रिमेनिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं, जिनमें दोनों तरफ कोई भी प्राइज मनी नहीं दी गई थी। PSL 2024 में सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम ने स्कोर करी, जबकि सबसे ज्यादा सेंचुरी उस्मान खान ने, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाबर आजम ने 111 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। जबकि IPL 2024 में सबसे ज्यादा 50 विराट कोहली ने स्कोर करी, सबसे ज्यादा सेंचुरीज जोस बटलर ने, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मार्कस स्टोइनिस ने 124 रन स्कोर किए वर्सेस CSK। PSL 2024 का बेस्ट बॉलिंग स्पेल 6 for 40 उसामा मीर ने अचीव किया लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जबकि IPL 2024 का बेस्ट बॉलिंग स्पेल 5 for 18 संदीप शर्मा ने अचीव किया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। PSL 2024 का वर्स्ट बॉलिंग स्पेल भी उसामा मीर के ही नाम है, 68 विदाउट अ विकेट वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जबकि IPL 2024 का वर्स्ट बॉलिंग स्पेल मोहित शर्मा के नाम 73 विदाउट अ विकेट वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। खड़का के 4 ओवर में बहुत रन अगलों ने तो सही। ये मेरे ख्याल से वो बढ़ना होगा, वो जो 289 है इधर हुई है ब्रो। तब यार मैं कहता हूँ ना, एक सीधी सी बात करूंगा, जो एक उनका हैवी प्लेयर 24 करोड़ में इंडियन में खरीदा मैं भी यही और बाबर आजम 1.5 करोड़ में, इतने में तो 20 बाबर आजम आ जाए आराम से, 20 बाबर आजम आ जाए। मतलब कि तुम बाबर आजम की लाइन लगा सकते हो। यार इंडियन 24 करोड़, तू खुद सोच। हाँ। हमारे बाबर आजम टट्टी आजम की ये औकात है, और पाकिस्तानी वो लगाओ तो कितने बनते हैं, तू खुद देख ले। यार ये बाबर आजम
तो मतलब कुछ भी नहीं इनकी औकात उनके सामने। बाबा कुछ भी नहीं अच्छा है। मैं समझा कि शायद हमारे महंगे होंगे, लेकिन उधर तो भाई आईपीएल तो भाई हमारी निकला ही। अगले 20-20 हाँ। बाबर आजम खड़े कर दे, आराम से खड़े करेंगे, आराम से। लेकिन जब प्राइज मनी की, मैं शुरू में खुश हुआ थोड़ा सा ना, मैंने कहा यार इधर पाकिस्तानी भाई साहब जरा अच्छा सा प्राइज हाँ, मनी अच्छी अच्छे। दे रहे हैं तो भाई, लेकिन भाई जब इंडियन एक तरफ 50 लाख जब दिया ना, वो सारे मैंने टीके कहा, पड़ के वो मैंने एक ही कहा, भारी हो गया। कसम से। और टोटल प्राइज मनी भाई इंडिया ने दी है हाँ। 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, और सबसे बड़ी नहीं, 110 लाख बनता है ना। हाँ बिल्कुल 1 करोड़ 10 लाख दिया उन्होंने, और हमने 50 लाख इंडियन रुपीस की बात हाँ, है। इंडियन 50 यानी अगर लाख। पाकिस्तानी की बात की जाए तो हमने 150 दिया है, हाँ। तो उन्होंने भाई साहब फिर 300 प्लस दिए, 350। हाँ, आराम से 350 400 करोड़। सबसे बड़ी बात है जिन्होंने इधर छक्के चौके, यार छक्के चौके में मेहनत लगती है, चलो हाँ, माना। हाँ, होते लेकिन अवार्ड होते, हमें नहीं दिए गए, हमें लेकिन उधर दिए गए। उधर दिए गए, अंदाजा लगा लो। यानी कि इतने कंगले हो आप। बाबर आजम बेचारा जिससे छक्के नहीं लगते, जो चौके मार मार के 50 बनाता है, उस बेचारे को दे देते। बस कुछ तो देते। हाँ। लेकिन यार मैं हैरान हुआ, मोटे सांड को विकेट कीपर ऑफ द मैच दिए, टूर्नामेंट दिए। इंटरनेशनल मैचों में तो ये फील्डिंग छोड़ रहा था, सैम क्या छोड़ अयूब, रहा था। कोई हमारा प्लेयर चलता ही नहीं है इंटरनेशनल में, साले ये डोमेस्टिक में इतना ठोक रहे होते। अमाद वसीम को देख, इधर विकेटें ले रही पीएसएल में, उधर इनसे ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग ले रही है। कसम से। शादाब को देखो यार, शादाब पीएसएल में विकेटें ले रहा है और भाई मेन मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाता। वही ना भाई साहब, इनको शर्म आनी चाहिए, कसम जरा- से। सीखना है तो इंडियन प्लेयर्स से इंडियन सीखो, प्लेयर्स से जो सीखो। आईपीएल में भी खेलते हैं और भाई पे खेलते हैं इंटरनेशनल में और भी। भाई बात करेंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। उधर आईपीएल में 279 रन था सबसे बड़ा, इधर हमारी टीम 279 रन बना ले तो 286 बे, बड़ी। हाँ 286। और अगर हमारी पाकिस्तानी टीम 286 रन बना ले बड़ी बात है। अगर आगे कोई वनडे में हाँ। वनडे में अगर पहले टीम जो 286 बनाती तो पाकिस्तान से वो रन नहीं बनता। यहाँ पे T20 में इतने रन वो लोग बना रहे हो, देख ना इतने पावर हिटर्स हैं वो और लोग। सबसे बड़ी बात वजात, एक और बात है कि वहां पे ये प्लेयर बिके 24-24 करोड़ में, कुछ 22 में, कुछ 20, तो और कितने प्लेयर होंगे वो करोड़ों में बिके होंगे। चलो इनसे कम में कोई 18 में बिका होगा, कोई 15 में बिका होगा, कोई भाई 19 में बिका कोई होगा, 10 करोड़ में गया होगा। लेकिन यहाँ हमारे ये सबसे महंगे प्लेयर हैं 1.5 करोड़ वाले। यानी कि तो सस्ते वाले कितने के होंगे? सस्ते वाले तो कोई 50 लाख का होगा, कोई 40 लाख का होगा, कोई 80 लाख का होगा। बिल्कुल इसी तरह होगा ना। जो थोड़े सीनियर होंगे उनको 80-90 लाख 1 करोड़ दे दिया होगा। बाकी इतने जो प्लेयर होते हैं उनमें फिर 50 लाख आ गया, 60 लाख। ऐसा ही है, सही यानी है। कि आईपीएल भारी है भाई, बहुत भारी है वाकई यार, कसम से मजा भाई आ गया। हैवी निकला। तो यार आपकी क्या थॉट है इस कंपैरिजन के बारे में? इधर ही वर्ड खत्म करते तो बाय।